बोलिए गौ माता की जय। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी होने जा रही है। यह गाय माता की कहानी है। हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। प्रिय भक्तगणों, गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त अन्य रत्नों के साथ समुद्र मंथन से गाय माता की उत्पत्ति भी हुई थी। और गाय माता को हमारे उद्धार के लिए कलयुग में भेजा गया था। इस कहानी में गाय माता ने यह बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब रह जाता है और ऐसा क्या करना चाहिए कि व्यक्ति धनी हो जाए। तो प्रिय भक्तगणों, आज की जो कहानी है ना, उसे सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप इस वीडियो में दी गई बातों को ध्यान से सुनेंगे और जिस तरह से इसमें बताई गई बातें जो हैं उसको ध्यान में रखेंगे और उस बात को आप अमल करेंगे और उन सभी बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, तब यह बातें आपके लिए 100% लाभकारी होंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, हमारा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय गौ माता। और प्रिय भक्तगणों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कहानी को आधा अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वह बहुत ही लाभकारी बातें हैं। गौ माता ने जो बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है, और अगर इसमें बताई गई बातें बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे, उनको अमल करेंगे, तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपको कहीं ना कहीं से अचानक से धन का लाभ अवश्य ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह सुंदर सी कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह किसान बड़ा ही गरीब था। उसके पास धन की बहुत कमी थी और उस किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद उस किसान की पत्नी का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से धन की कमी और साथ ही बच्चे का पालन पोषण। पत्नी तो थी नहीं, इस वजह से उसे अब बहुत परेशानी होने लगी। किसान के पास कोई दूध का साधन भी नहीं था। उस बच्चे की माँ मर चुकी थी और उस किसान के पास कोई गाय, कोई पशु भी नहीं थी जो जिसका दूध पिलाकर वह अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा मारे भूख के चिल्लाता रोता, तो किसान चावल पकाकर उस चावल का पानी उस बच्चे को दिया करता। अब इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होती, उसे तो दूध चाहिए था। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन उस किसान का एक दोस्त उसके घर आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर उस किसान का दोस्त उससे कहता है, दोस्त, हमारे नगर के पास ही जो एक वन है ना, उसमें एक महात्मा जी रहते हैं। उनके पास एक गाय भी है। तुम उन महात्मा जी के पास चले जाओ और उन महात्मा जी से निवेदन करना और उनसे एक गाय मांग लेना। मुझे पूर्णतः विश्वास है वह महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वह किसान यह बातें सुनकर अगले ही दिन वन जाने का मन बना लेता है। फिर जब अगला दिन आता है, तब वह किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस के ही एक महिला को देखकर वन की तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता ही जाता है। आखिरकार वह महात्मा की कुटिया तक पहुंच ही जाता है और महात्मा की कुटिया में जाकर वह सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था और जन्म देने के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वह बालक दूध के मारे छटपटाता रहता है, उसका पेट नहीं भर पा रहा है। मैं आपके पास आपकी गाय को लेने आया हूँ, कृपया करके मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं गाय का दूध पिलाकर अपने बच्चे की भूख शांत करूंगा। तब महात्मा ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें इस गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है ना, जिस प्रकार तुम्हारा बालक भूख से व्याकुल है, मैं उन सभी परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं इस गाय को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है,
तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसके खाने पीने और रखरखाव का पूरा ध्यान रखना। समय समय पर चारा पानी देते रहना और सुबह अपने भोजन करने से पहले तुम गाय को एक रोटी जरूर खिला देना, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है ना, उनके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे। इसे रोज एक रोटी खिलाना अपने भोजन करने से पहले और इसे स्वच्छ रखना, और तब तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस गाय का लाभ उठा लेना, और यह गाय दूध देना जब बंद कर देगी तब इस गाय को तुम छोड़ना मत, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, महात्मा इन सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। तब उस साधु ने कहा, मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इस तरह इस गाय को तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे कोई शुल्क लेकर क्या करूँगा, मैं हूँ एक सन्यासी, मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। यह बात सुनते ही किसान महर्षि को प्रणाम करके उनकी गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इस प्रकार किसान रोज उस गाय की सेवा किया करता था, बड़े लगन भाव से सेवा किया करता था। गाय को नहलाना, गाय को सुबह उठकर रोटी देना, यह सब कार्य भी किसान किया करता था। अब किसान का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और साथ ही वह किसान भी उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। इस तरह किसान का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। अगर किसान को कहीं दूर जाना पड़ता था तो वह गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और उनसे बोलता कि गाय को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम लोग गाय की देखरेख करना। यह कहकर वह चला जाता है और फिर खुद आने के बाद गाय की सेवा करने में लग जाता। कुछ समय बाद एक दिन उस गाय ने दूध नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन फिर गाय दूध नहीं देती, तो इस प्रकार गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन गाय की तरफ से हटने लगा। किसान ने भी गाय पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो गाय के पास आया करता, उसको चारा पानी खिलाया करता, लेकिन अब तो उसने धीरे धीरे गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी मिला है, चारा मिला है, कैसी है कैसी नहीं, उसको कोई सुध नहीं रहती थी। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत ही कमजोर हो जाती। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को रोटी खिलाने से पहले खुद खाना खा लिया करता और जिस स्थान पर गाय गोबर दिया करती थी उस स्थान की भी वो साफ सफाई करना छोड़ दिया। नौकर भी उस पर ध्यान नहीं देते। इस तरह गाय के आसपास गोबर मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे और उस गाय को गौशाला बहुत ज्यादा गंदा हो गया और गाय तो खुद बेचारी भूख प्यास से दुबली पतली हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित होता है और उस गाय को खूंटे से छोड़कर सीधे वन की तरफ लेकर चला जाता है और उसे वन में छोड़ देता है। वन में छोड़ने के बाद फिर किसान घर आता है तो उसने देखा उसका बालक बीमार पड़ गया है। अब वह अपने बालक को, अपने पुत्र को लेकर वैद्य के पास भागता है और कहता है, वैद्य महाशय मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, आपको जितनी भी धन की आवश्यकता है ना मैं आपको दे दूंगा। वैद्य ने कहा ठीक है, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद उस बालक की स्थिति नहीं सुधरती। तब उस वैद्य ने कहा मुझे और धन की आवश्यकता होगी, इस नगर में इस बालक को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें दूसरे नगर जाना होगा। जहां हम जाएंगे वहां हमें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। तो किसान ने कहा मेरे पास तो जितना धन था मैंने अपने बालक की दवाई में लगा दिया, उसकी उपचार में लगा दिया, अब मेरा घर बचा है। तब उस किसान ने अपने बालक के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया। उस बेचे हुए घर के पैसे से अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने बेटे को लेकर वापस अपने नगर आता है। जब वह वापस आता है तो उसका घर नहीं रहता क्योंकि उसने उसे बेच दिया था। किसान अपने बेटे को लेकर अपने पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है कि यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है, मैंने ही महात्मा की बातों को नहीं ध्यान दिया, गौ माता पर अत्याचार किया, उनकी देख रेख नहीं की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की मैंने, इस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। यह सोचकर किसान रोने लगता है। फिर वह अपने गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वन में कुछ दूर जाने के बाद उसे वही गाय दिखाई पड़ती है जिससे उसने छोड़ा था। अब गाय के पास जाने के बाद किसान गाय के पैरों में पड़कर रोने लगता है और विनती करने लगता है और माफी मांगने लगता है कि हे गाय माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, आपको खूंटे से बांधकर चारा पानी के लिए तरसा दिया, मैंने आपके स्थान से मल मूत्र साफ नहीं किया, वहाँ कीड़े पड़ गए, मेरी ही गलती के कारण
आप हड्डियों का ढांचा बन गए हैं। गौ माता मुझे माफ करिए, आप मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने कहा, हे दुष्ट किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जो हमेशा याद रखोगे, अमल करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। पहली बात, अपने मित्र और अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र या अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वह जीवन भर दुखी रहता है। जो किसी और का पेट काट कर खाता है, वह जिंदगी भर भूखा ही रहता है और उसका खुद का पेट कभी नहीं भरता। किसान, मेरी दूसरी बात, अपने धन और अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने से व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी पत्ते के ऊपर ढेला और कभी ढेले के ऊपर पत्ता होता है। तुम अपने आप पर, अपने धन पर घमंड करते हो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी भूल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी अभिमान मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा, वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को छीन कर देगा। और तीसरी बात, अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके घर में उसके बड़े माता पिता मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नजरअंदाज करके किसी और की सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बनाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राह नहीं देगा। इसीलिए अपने बड़ों, अपने माता पिता से किसी भी कार्य के बारे में सलाह मशवरा जरूर करें। इन्हीं सारी बातों को अमल करोगे तो तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता की सारी बातों को सुना और कहा, गाय माता, मैं आपकी हर बातें सुनूंगा, हर बात मानूंगा, आप कृपया हमारे साथ चलिए। तब गौ माता ने उस किसान को क्षमा किया और उसे किसान के साथ चल देती है। अब किसान उन गौ माता को अपने साथ लाता है और उनकी सेवा करने लगता है। वह गाय माता फिर से सेवा के कारण अच्छी हो जाती हैं और उस किसान का भी घर धीरे धीरे अन्न धन से भरने लगता है और फिर वह धनवान होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा गौ माता का अनादर करने से कितना बड़ा पाप लगता है। जो व्यक्ति गाय माता को अपना झूठन खिलाता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। वह सोचता तो है, मैं गौ माता को रोज चारा पानी देता हूँ, रोज व्यवस्था करता हूँ, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता को 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। वह खुद एक देवी का रूप है, इसलिए उनका अपमान झूठा खिलाकर ना करे। देखा जाता है, लोग सुबह शाम का जो भोजन करते हैं उसमें जो भी झूठन बच जाता है किसी पात्र में रख देते हैं और उस पात्र में झूठन रखने के बाद उस पात्र में झूठन को गाय माता के चारे में मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी झूठन को गाय माता को कभी नहीं खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर गौ माता का चरण स्पर्श करके उनके माथे पर प्रेम से हाथ फेरता है और अपने खाना खाने से पूर्व गाय को एक रोटी खिलाता है, वह अवश्य फल प्राप्त करता है। उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। धीरे धीरे उसका घर परिवार सुखमय होने लगता है। तो प्रिय भक्तगणों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और गाय माता की ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और सच्चे हिंदू हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके गाय माता की सेवा करने में पीछे ना हटें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गौ माता। ओम नमः शिवाय।